ये सारा का सारा ढांचा एक ही आपका। ये तेरा आपका शरीर है क्या? इस शरीर में क्या हाथ तेरा नहीं आ रहा, पैर नहीं आ रहा, फलाना, ये सारा का सारा ढांचा एक ही आपका। कुछ नहीं होता, ना कुछ जाता, ना लेना ना देना ना बोलना, कुछ नहीं है। हम तो शहनशाही हमारे है, जन्म सिद्ध मौलिक अधिकार है हमारा शहनशाही का। क्यों? तो फिलहाल भाई बहुत बड़ी खबर है, इजराइल के ईरान के ऊपर हमले में जो खामनेई है उसकी मौत होगी, जो कि ओडा का बहुत बड़ा नेता है। बहुत बड़ी खबर के साथ मैं लाइव आ गया हूँ। और शामी कोई और को नहीं भाई, दंडी स्वामी श्री कृष्णाश्रम जी महाराज हैं। विश्व के अंदर जो ये चल रहा है मामला, पूरी धरती के ऊपर घमासान चल रहा है, उसके बारे में पूछांगे कि भाई ये मामला आखिर क्या है, क्यों कर रुकेंगी ये चीज़ें, और क्या कोई विश्व युद्ध के संकेत हैं या कुछ इस तरह का है। महाराज जी प्रणाम। तो महाराज जी चल के रहा है आखिर, क्यों कर था मगा, क्या मामला चल रहा है, पूरे धरती के ऊपर संकट के बादल आएंगे। देखो बात यह है कि हमारा भारत का जो आदर्श है वो ज्ञान है। तो हमारा जो भारतवर्ष है, विश्व गुरु भी है, योगी भी है, वो केवल ज्ञान के कारण है। कोई परिस्थिति भी आती है, ज्ञानी पे भी आती है, अज्ञानी पे भी आती है। ज्ञानी जो है उसकी परवाह नहीं करता कि जो भगवान ने भी कहा, आगमा पाई नो नित्यतांत्रिक बात, ये तो आने जाने वाला है, सारा संसार ही नाशवान है। तो जब सारा संसार नाशवान है, शरीर भी नाशवान है, तो नाशवान के द्वारा सेवा करके अविनाशी चीज लेने का आदर्श भारत का है कि भाई इसमें से नकली चीज में से असली कैसे निकालेंगे। तो अब जो स्थिति चल रही है, देश की लगा लो, विदेश की लगा लो या विश्व की लगा लो, सारी परिस्थिति में है तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो सब जगह व्यापक है। और फिर आप कहीं अमेरिका जाओ, हरियाणा में रहो, पंजाब में रहो या कहीं जाओ, जा बंदे धरती की ओर, वही माथा और वही खोड़। तो उसका मस्तक जो भाग गया वो भी चलेगा, और जो उसका मतलब खोड़ है वो भी साथ जाएगी। तो ये इसको क्या स्थिति, ये स्थिति जो आती है, ये हमारे किसी का भी बिना कर प्रारब्ध के, आप मेरा कितना बुरा करना चाहे, अगर मेरी प्रारब्ध भी साथ है तो बुरा आपके करने से हो जाएगा। अगर नहीं प्रारब्ध साथ है तो आप कितना बुरा करो, मेरा कुछ भी हो नहीं सकता, लेकिन आपको बुरा करने का फल मिलेगा। आज कल कोई जो बुरा कर रहा, जो अच्छा कर रहा, देखो बुरे के भगवान ने अपने आप शक्ति दे दी कि भाई तू कर्मण्येवाधिकार, तेरा कर्म करने का अधिकार है। अच्छा कर्म करेगा या बुरा करेगा वो तेरी मर्जी है, लेकिन उसका फल मैं दूंगा। तो आज जो ये फल की स्थिति हम देख रहे हैं कुछ है, ये हमारा किया हुआ ही हमें को मिलने वाला है और कुछ नहीं है। क्योंकि 100 बरस से मतलब जन बड़ा, 100 बरस रण बड़ा, 100 बरस बन बड़ा, तो ये कहावतें वैसे नहीं है। तो अब भी स्थिति, अब 4,32,000 उम्र है, 4,05,500 बरस हुए हैं और अंतिम चरण की स्थिति चल रही है। तो ये क्या है, तो कोई गड़बड़। लेकिन भगवान रीशफलिंग करेंगे, कौन कैसा किसे कहाँ से क्या कुरेद करके, जैसे कोरम बोर्ड में ठोकर किसी बत्ती का लगा, चौखट में कोई जावा, अंदर कोई सी जावा, तो सही मतलब नक्शा परमात्मा दिखा देंगे। जैसे भगवान से कहा करना जी अब स्थिति कैसे सूझ रहा है, अग भाई समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन से ये सारा आज जो है भगवान की तरफ से आप हम समझ नहीं रहे, ये समुद्र मंथन चल रहा है विश्व का। तो महाराज जी क्या विश्व युद्ध के संकेत है ये, जो इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर हमला चल रहा है और उसके बड़े नेता की मौत भी होगी इसमें। वो मेरे द्वारा विश्व का और उसका कोई वो नहीं है। अब किसी ने कहा तेरे को जान से मार देंगे, कहने लगा मेरे को जान से मार देंगे, परला हो जाएगी। तेरे अकेले के मारने से परला कैसे हो जाएगा, मेरी तरफ से तो हो जाएगी। और विश्व युद्ध हो या ना हो यार, मेरा नंबर आ गया तो मेरे करने तो विश्व युद्ध हो ही गया। तो ऐसे हमने अब है, हमारा शास्त्र, हमारी गीता कहते हैं अब है, मतलब निर्भय दे राजगढ़ता को लोक मनन उत्साह, निर्भय दे हमारी जो दे है निर्भय। क्यों, किसी ने जिस दिन जाना है उसी दिन लिख दिया था कि फलाने दिन जाएगा, तो फिर अब पहले हम क्यों मर इसके प्रति वो रहा। हमने
कर्म करना कर्म प्रधान है। और कर्म क्या करना है, इसके दो रूप है, एक कर्तव्य एक अकर्तव्य। हमने अकर्तव्य करना नहीं और कर्तव्य को छोड़ना नहीं। कर्तव्य छोड़ दिया, अर्जुन ने कहा था 3 लोक का निष्कंटक राज मिल जाए तो मेरी मतलब शांति नहीं मेरे को मिलेगी। आग लगी हुई है तन बदन में, आंखों में दिखना बंद हो गया था, रोने लग गया, बैठ गया, भीख मांग के खा लूंगा फलाने। कर्तव्यहीनता, कर्तव्यहीनता आ गई, किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया। आज जो है ना, चाहे देखने में कोई कुछ करा, मैं सियाना, ओवर कदावर बोलते हैं ज्यादा सियाने को, तो ज्यादा सियाना मूर्खताई होती है। तो ये आज मूर्खताई चल रही है, कोई ज्ञान कोई कुछ नहीं है। लेकिन उस देखो, इस कुर्सी को कहे अज्ञानी है नहीं, इस डले को कहे अज्ञानी है, इस खंबे को कहे अज्ञानी है। अज्ञानी कौन है? कुछ ज्ञान है कुछ नहीं ज्ञान है, उसको अज्ञानी कहा जाता है। अधूरे ज्ञान को अज्ञानी कहा। आज सारा विश्व अधूरे ज्ञान से संतप्त है और कोई किसी को कहने वाले है, कुएं में भांग पड़ी है, सब भंगड़ होकर के और ये चल। तो ये स्थिति ये नहीं है कि भगवान तमाशा देख रहे, नहीं, ये लीला भगवान की चल रही है और वो अपने आप सुधार कर रहे। आपको ये कैसे हो गया, ये कैसे? आप हाँ निश्चिंत हो जाओ। एक है मनुष्य के लिए स्वाधीनता, एक पराधीनता। सारी 83,99,999 में पराधीनता ही पराधीनता है, स्वाधीनता है ही नहीं। एक मनुष्य योनि ऐसा जिसमें पराधीनता स्वाधीनता दोनों है। तो ये अज्ञान के कारण अगर पराधीनता पकड़ते हैं तो पराधीन सुपने हूँ सुख नहीं और स्वाधीन सुपने हूँ दुख नहीं। तो ये भारत का आदर्श है कि भाई हमने स्वाधीनता को रखना है और पराधीनता छोड़ना। तो पराधीनता क्या है? इस संसार में पराधीनता है, भगवान में पराधीनता नहीं है, स्वाधीनता है। महाराज जी, अगर विश्व युद्ध होया तो भारत की क्या भूमिका रहेगी? इसमें भारत का और उसका कोई काम नहीं है, संसार एक कोई है। देश कितनी बंटवारा, ये तो क्या, ये तेरा आपका शरीर है क्या? इस शरीर में क्या हाथ तेरा नहीं आ रहा, पैर नहीं आ रहा, फलाना, ये सारा का सारा ढांचा एक ही आपका। जब ये सारा ढांचा तो सारा विश्व एक है, तो सारा विश्व एक है। जो जैसा हाथ इस हाथ से तो आग पकड़ेगा तो आग का फलगा, इस हाथ से बर्फ पकड़ेगा, तो जो जैसा करेगा। इसमें स्वाधीनता आपकी कि आप ये विवेक दिया इसको स्वाधीनता पराधीनता को परखने का। अगर विवेक का आदर करते आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी है, अगर विवेक का आदर नहीं करते 2 पैरों वाले पशु से बदतर है। क्यों पशु वो का आदमी बनेंगे और ये बदतर इसलिए है कि ये पशु बनने जा रहे हैं मनुष्य होते हुए भी हैं। तो इस वास्ते कोई विश्व युद्ध होगा ना होगा, के होगा के ना होगा, ना परमात्मा को कोई असर पड़ सकता और ना हमारे को असर पड़ता। हम शरीर को अपना मान रहे हैं, विश्व युद्ध होगा। अगर शरीर को अपना नहीं मान रहे, कुछ भी नहीं है। खोया कहे तो बावरा और पाया कहे तो खूर, खोया पाया कुछ नहीं, न्यू का न्यू भरपूर। कुछ नहीं होता, ना कुछ जाता, ना लेना ना देना ना बोलना, कुछ नहीं है। सारा कुछ ये अज्ञान का वो दिख रहा है, दिखने वाला अज्ञान है और न दिखने वाला ज्ञान है। इस न दिखने वाला सदा रहने वाला है और जो दिखने वाला नहीं है सदा जाने वाला है। तो जाने वाले जा रहा है, रहने वाला रह रहा है और जो इस बात पर ठहरा है वो मौज उड़ा रहा है और नहीं सारे दुनिया 2 धक्के खा रहा है। बस धक्के खाओ चाहे मौज उड़ाओ। बस ये भारत का आदर्श है कि हम धक्के खाने के लिए पैदा हुए ही नहीं। हमारे अंदर अब भी आज भी विश्व दो कुछ हो, हमारे में इतनी शक्ति है। भगवान पीछा फिरा कैसे? कबीरा मन निर्मल भया जो गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि पिरा का तो कबीर अगर कुछ ले अगर भगवान को जिनका मना कुछ नहीं चाहिए। कौन क्या चाह गई चाहना चली गई, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछू न चाहिए ओ जान का था। तो हम तो शहनशाही मारे है, जन्म सिद्ध मौलिक अधिकार है हमारा शहनशाही का। क्यों? भगवान के कारण। तो भगवान हमारा, हम भगवान के, हमारी इस राजशाही को कोई नहीं छोड़ पकड़ सकता। बस तो ऐसे मौज उठाओ रोज उठाओ और ये भारत का रस अपनाओ और कोई किस्म की कठिनाई नहीं आ सकती, पराधीनता नेड़े नहीं आ सकती, जम के दूत नेड़े नहीं आ सकते, पार्षद आएंगे लेने के लिए। बस और बताओ क्या पूछना चाहते? जी महाराज जी ने हल कर दिया आपने जी। नमो नारायण जी महाराज जी।